हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे समास। समास क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, समास के कितने भाग हैं और समास किसे कहते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले समास किसे कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पद अपनी अपनी विभक्तियां अपने अपने अस्तित्व को छोड़कर आपस में मिलते हैं तो इस मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल। तो जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसमें किन्हीं शब्दों का लोप हुआ है अर्थात यह क्या है, एक समास है। तो समास में ये राज और पुत्र दोनों अपने अस्तित्व छोड़कर आपस में मिले हैं तो राजा का पुत्र बना है अर्थात ये एक नए मेल को बता रहे हैं। और देखते हैं अब समास विग्रह क्या होता है। तो समास विग्रह समस्त पदों के बीच लुप्त अर्थात छुपे हुए शब्दों को जब उनके साथ व्याख्या की जाती है तो उसे कहते हैं समास विग्रह, अर्थात जो उसमें छुपे होते हैं उन शब्दों को हम साक्षात दिखाते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसमें क्या क्या जो था, अर्थात ये क्या जो था अर्थात का था जो, वो क्या है, छुपा हुआ है। और राजकुमार, राजा का कुमार, राजा का पुत्र, ये क्या है, इसमें का छुपा था। देखते हैं समास होने के पश्चात, समास होने के पश्चात शब्दों की शक्ति एक सी नहीं रहती। जब उसमें समास होता है तो उसकी शक्ति एक सी नहीं रहती। कभी प्रथम पद प्रधान होता है तो कभी द्वितीय तृतीय, कभी सबसे भिन्न पद अर्थात कभी पहला पद, कभी दूसरा पद या कभी तीसरा पद, या तो कभी इन सब को छोड़कर कोई दूसरा ही पद प्रधान हो जाएगा। और समस्त पद यानी सभी पद भी क्या हो सकते हैं, प्रधान हो सकते हैं। और समस्त पद उस पद की विशेषता प्रकट करते हैं। समास के भेद निर्णय अर्थ भेद पर निर्भर करता है, अर्थात समास का जो भेद, समाज के जो प्रकार हैं समास के, वो किस पर निर्भर करते हैं, उसके अर्थ पर निर्भर करते हैं। तो देखते हैं क्या है। समास के सामान्यतः जो हैं प्रमुख 6 भेद हैं। अब कौन कौन से हैं, तो अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। अब इसमें हमें 6 समास पढ़ने हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास क्या है, जिस समस्त पद में प्रथम पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे देख लीजिए, यथाशक्ति, अजंता, प्रतिदिन, आमरण, ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास है। इसमें जो प्रथम पद है ये हमारा क्या है, अव्यय है और यही प्रधान भी है। और साथ ही इसका हम समास विग्रह भी देखेंगे। तो देखते हैं यथाशक्ति। यथाशक्ति का अर्थ होता है शक्ति भर, अर्थात जितनी शक्ति है उतना ही। आजन्म, आजन्म का मतलब जन्म भर, जीवन पर्यंत। प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी दिन दिन, प्रत्येक दिन, हर दिन। आमरण, आमरण का अर्थ होगा मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत। ये सभी क्या हैं, अव्यय भाव समास हैं। अर्थात अब आपको पता चल गया समास और समास विग्रह। अब देखते हैं अव्ययी भाव समास तो हो गया, अब बच रहा है कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। अब देखते हैं इन सभी को। दूसरे नंबर पर है क्या, कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास क्या है, जिस समस्त पद में विशेष विशेषण अथवा उपमेय उपमान का प्रयोग होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अर्थात किसी चीज का किसी से तुलना हो रहा है
या तो उसमें कोई विशेषण शब्द आ रहा है जो किसी की विशेषता बता रहा है। तो देखते हैं क्या है, अर्थात वो पद है सज्जन, पीताम्बर, नीलकमल। अब इसका समास विग्रह और विशेषण भी देख लेते हैं। तो देखते हैं, सज्जन का अर्थ होता है सत जो जन है, अर्थात वह व्यक्ति जो सत है, अर्थात इसमें विशेषण क्या है, सत है। ठीक। और पीताम्बर, पीत है अंबर जो, इसमें विशेषण क्या है, पीत है। पीत मतलब होता है पीला और अंबर मतलब होता है वस्त्र, कपड़ा, अर्थात पीत है अंबर जो। तो इसमें जो कपड़ा कैसा है, पीला है। जो जन अर्थात व्यक्ति कैसा है, सत है, सच्चा है। और नील कमल, नील है कमल, अर्थात कमल कैसा है, नीला है। अर्थात ये हमारा क्या है, कर्मधारय समास। क्या है, कर्मधारय समास। अब देखते हैं क्या, नंबर 3 पे है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, जिस पद में पहला पद संख्यावाचक हो, विशेषण हो और समूह का अर्थ प्रकट करता हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसको अच्छे से समझिएगा। क्या, द्विगु समास जिसमें पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो। क्या हो, संख्यावाचक और समूह को प्रदर्शित करता हो, उसे कहते हैं हम द्विगु समास। क्या कहते हैं, द्विगु समास। एग्जाम्पल देखिए, सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समाहार, 7 ऋषियों का समूह। इसमें संख्यावाचक शब्द है क्या, 7, अर्थात यह 7 ऋषियों का समूह बता रहा है। तो ये क्या है, द्विगु समास है। कौन सा समास, द्विगु समास। नवरत्न, नवरत्नों का समूह, नवरत्नों का समाहार। क्या, नवरत्न क्या है, द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास। चौराहा, 4 राहों का समूह, 4 राहों का समाहार। इसमें संख्यावाचक वाचक क्या है, संख्यावाचक। तो इसमें संख्यावाचक शब्द चौ है, 4 है। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। इसमें हमारा संख्यावाचक विशेषण 5 और 9 है। 5 वटों का, 5 वृक्षों का समूह और 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रहों का समाहार। ये हमारा क्या है, द्विगु समास है। अब देखते हैं हम क्या, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखते हैं हम लोग, इसमें हमें क्या, प्रथम पद क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए। तो समस्त पद में पहला पद प्रधान होना चाहिए। तो इसका समास विग्रह पहले पद से होगा। जैसे चितचोर, चित्त को चुराने वाला, चरित्र को चुराने वाला क्या है, चितचोर। वर्णाहत, वाण से आहत, वाण से पीड़ित, अर्थात इसमें प्रथम पद क्या है, प्रधान है। छात्रोपयोग, छात्रों के उपयोग के लिए प्रथम पद छात्र। और उसके बाद है पदस्पुत, पद से स्पुत। इसमें प्रथम पद पद जो है वो क्या है, हमारा प्रधान है। राजपुत्र, किसका पुत्र, राजपुत्र, अर्थात राजा का पुत्र। ये राजा जो है हमारा क्या है, प्रथम पद है जो कि प्रधान है। वनावास, वन में आवास, कहाँ आवास, वन में आवास, यानी वन जो हमारा है ये क्या है, प्रधान है। गांव का प्रधान नहीं, अर्थात जो इसमें सर्वोच्च पद है वो क्या है, प्रधान। तो अब देखते हैं हम बहुव्रीहि समास। जिस समास में उसके अंतर आए हुए पदों को छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छा समास है। इसमें देखिए बहुत ही मजाकिया समास है। इसमें हम कह सकते हैं कि करे कोई और खाए कोई और, अर्थात इसमें जो पद आए होते हैं उन्हें छोड़कर कोई अन्य पद जो कि हमारा प्रधान होता है। तो देखते हैं दशानन, 10 मुख है जिसके वह, कौन, तो कौन है, रावण। देखिए यहाँ दशानंद है लेकिन इसमें किसी रावण की चर्चा नहीं की गई है, अर्थात जो तीसरा पद हमारा रावण है ये क्या है, प्रधान है। चंद्रधर, चंद्रमा को धारण करता है वह कौन,
शिव, अर्थात इसमें तीसरा पद जो है शिव है। चक्रपणि, चक्र जिसके पणि में है वह मत अर्थात जिसके हाथ में क्या है, चक्र है, वो कौन है, विष्णु। वीणापरि, वीणा है किसके हाथों में, तो वीणा है सरस्वती जी के हाथों में। लंबोदर, लंबा है जिसका पेट, वो तो हम जानते हैं हमारे मोदक वाले गणेश जी। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका, कौन, सरस्वती माँ। अनंत, अंत नहीं है जिसका, वह कौन, ब्रह्मा। चंद्रशेखर, शिखर पर अर्थात चंद्र है जिसके शिखर पर, शिव। परमात्मा, परम है आत्मा जिसकी अर्थात ईश्वर। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, वह कौन, विष्णु। देखिए अभी अभी हमने पढ़ा है पीतांबर, पीत है अंबर जो, अर्थात वह कर्मधारय है। और पीतांबर, पीत है वस्त्र जिसका, अर्थात पीला है वस्त्र जिसका, वो कौन, विष्णु। तो ये हमारा है बहुव्रीहि समास, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, ये दोनों समास इसमें होंगे। अब देखते हैं हम छठा और हमारा अंतिम समास, कौन सा, द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान हो, अर्थात या फिर हमारा कोई अन्य तीसरा पद प्रधान हो। अब हम बात करते हैं जिसमें दोनों पद प्रधान हो और उनके बीच और शब्द का लोप होता है, अर्थात उसमें एक शब्द जो है वह और छुपा होता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल है दिन रात। दिन रात, इसमें दोनों शब्द क्या हैं, बराबर हैं, दोनों ही अर्थात प्रधान है। इसके अंदर और शब्द का क्या है, लोप है, अर्थात और शब्द छिपा है। रात और दिन, माता पिता, माता और पिता। चाल चलन, चाल और चलन। खान पान, खान और पान, इसमें और शब्द का क्या है, लोप है। और ये दोनों पद क्या हैं, प्रधान है। अन्न जल, यहां देखिए अन्न होगा, अन्न जल। भाई बहन, भाई और बहन। सुबह शाम, सुबह और शाम। बच्चा बच्ची, बच्चा और बच्ची, अर्थात इसमें दोनों पद क्या हैं, प्रधान हैं। और शब्द का क्या है, लोप है। अब देखते हैं कुछ मेन पॉइंट है अर्थात विशेष है। तो जिस समस्त पद में एक से अधिक समास होते हैं उसमें अंतिम पद क्या होता है, प्रधान माना जाता है। जैसे श्री गुरु चरण सरोज, इसमें सरोज रज जो है ये हमारा क्या है, तत्पुरुष समास है और इसमें यही पद प्रधान है। शिव पार्वती प्रसाद, अर्थात शिव और पार्वती जी का प्रसाद, इसमें देखिए दो समास हैं तो इसको हम क्या मानेंगे, तत्पुरुष समास। इसमें अंतिम पद जो है प्रसाद, इसी को प्रधान मानते हैं। और देखते हैं एक शब्द, एक टॉपिक और है हमारा जो है वो है कर्मधारय और बहुव्रीहि समास के अंतर्गत सामासिक पद साधारण अर्थ में कर्मधारय होते हैं किंतु विशेष अर्थ में निकालने पर बहुव्रीहि होते हैं। देखिए जैसे हम पीतांबर का देख सकते हैं, पीत है अंबर जो, कर्मधारय समास, अर्थात जो वस्त्र पीला है वह कौन, वस्त्र जो पीला है वह किस समास में है, कर्मधारय समास। और यदि हम कहें कि पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका, वह कौन, विष्णु, तो यह हमारा क्या है, बहुव्रीहि समास। इसमें दो पद अर्थात जो हमारा पद आया है वह प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान है, ये बहुव्रीहि समास है। धन्यवाद।